हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अजीत भारती। 5 सितंबर को 5 को मैंने डाला था अपना एक वीडियो कि मैं 11 फेब को 6 to 7 लाइव आऊँगा। बहुत सारा कमेंट मैं देख रहा था कि सर आई एम बैटिंग। मैं भी वेट कर रहा था कि कब 6 बजते हैं। ये तो मैंने सारी प्रोफाइल आपको दिखाई थी। एक्चुअली आज डेमोस्ट्रेशन क्लासेस है और मैंने उस दिन आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने जा रहा हूँ कैरियर व्हील पे। तो ये डेमोस्ट्रेशन क्लास इंक्लूडिंग प्रिपरेशन क्लासेस, जो मेन क्लासेस आपको होने वाली है उसकी मैं आपकी प्रिपरेशन भी करवाऊंगा। और बहुत सारा डेमोस्ट्रेशन मेरा पड़ा हुआ है मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल्स पे, चाहे और भी चैनल्स पे लोग ने देखा था, लेकिन वो तो आपने देखा भी होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा डीपली समझाऊंगा कि कैसे इस चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कोर्सेज में, अपने एग्जामिनेशंस में, या फिर अपने रियल लाइफ में। तो मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत ज्यादा कमेंट्स में जब बोलूंगा तभी आप कमेंट करना, मुझे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना है। लेकिन अभी जब मैं बोलूंगा तब आप कमेंट्स देना, जो भी कमेंट्स आपको देना होगा या जो सवाल आपको पूछना होगा। पहले जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझना अच्छे ढंग से। मेरा नाम अजीत भारती है और आई एम फ्रॉम बिहार, पटना, बिहार। आई एम नॉट ए टीचर ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट। मुझे किसी भी सब्जेक्ट की कोई डीपली नॉलेज नहीं, और नॉट आई एम ए टीचर ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, बट आई कैन टीच यू ऑल द सब्जेक्ट। तो आप बोलोगे कि सर आप तो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर हो नहीं, फिर आप मुझे क्या पढ़ाओगे? तो मेरा आपने टैग देखा होगा कि आई एम ए मेमोरी ट्रेनर। आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए ट्रेनर। कैसे किसी चीज को याद करें। मेरा नाम इसके लिए इंडिया रिकॉर्ड में है, मेरा नाम इसके लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, और मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में है। मैं 2 मिनट आपको दिखाता हूं। ये 31 जैन 2015 की न्यूज़पेपर है, दिखाया भी था लास्ट टाइम। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऑफ इंडिया में मेरा नाम है, जो मैंने 16 अक्टूबर 2018 को अहमदाबाद, गुजरात में बनाया था। ये एशिया रिकॉर्ड्स है, इंडिया रिकॉर्ड्स है। नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंट अवार्डेड, जैसे यूथ आइकन अवार्डेड, दिस द बिहार गौरव अवार्डेड रिसीव बाय शत्रुघ्न सिन्हा इन 2018 दिसंबर इन पटना। दिस इज द डीजीपी ऑफ बिहार मिस्टर गुप्तेश्वर पांडे गिव मी बिहार गौरव अवार्ड। दिस इज द स्कूल फीडबैक, डीएवी सेंट जोसेफ स्कूल। मैं पिछले 7 सालों से मेमोरी इंप्रूवमेंट की क्लासेस ले रहा हूं, बट फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। इसका रीजन ये है कि पूरे इंडिया से लोग फोन या कमेंट्स के द्वारा बोलते थे कि सर आप कभी ऑनलाइन लो क्लासेस, इतने दूर में हम लोग क्लास करने के लिए आ नहीं सकते दिल्ली। तो उसके लिए मेरे पास कुछ उस तरह का अरेंजमेंट थी नहीं, लेकिन जब कैरियर व्हील से मेरा कांटेक्ट मिला उनसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले से भी जानते थे तो मुझे लगा चलो यहाँ पे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का। तो मैं आपको चीज़ें बतलाता हूँ कि कैसे आप कोई चीज़ भूल नहीं सकते। लोग हमसे एक सवाल जरूर पूछते हैं, इंटरव्यू हो या फिर ऑफिशियल इंटरव्यू, कुछ भी हो, कि सर आप कोई चीज भूलते क्यों नहीं? आप ध्यान से सुनना, कमेंट्स पे कम ध्यान देना, आप सिर्फ सुनना जो मैं बोल रहा हूं। लोग पूछते हैं सर आप कोई चीज भूलते क्यों नहीं? तो मेरा जवाब यही होता है कि सवाल एक बार फिर से पूछ लो, सर आप कोई चीज भूलते क्यों नहीं? तो मेरा जवाब यही होता है कि मुझे याद रहेगा तब भूलेंगे ना। मेरे पास पैसा तब खोएगा जब मेरे पैकेट में पैसा होगी। मेरे पास पैसा है ही नहीं तो पैसा भूलेगी कैसे, खोएगी कैसे? तो बोलता है कि सर आप इतनी सारी चीजें बतला कैसे देते हो? हम बोलो ये अलग क्वेश्चन हुआ कि आप इतनी सारी चीजें बतला क्यों देते हो। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी मेमोरी कोई नेचुरली गॉड गिफ्टेड नहीं है। थोड़ी बहुत हो सकती है मे बी, लेकिन मैक्सिमम जो टेक्निक और जो मैं चीजें करता हूं ये मैंने इंप्रूव किया है, और मैं ये कोई भी कर सकता है, कोई भी। लोग याद करना बड़ी बात नहीं है, टाइम पे वो चीजें परफेक्ट रिकॉल हो जाए। या तो जो चीज आपने पढ़ा बचपन से लेकर आज तक, वो चीजें जब एट ए टाइम एग्जामिनेशंस में, इंटरव्यूज में जब आपसे पूछी जाती है, या तो आप उसमें मैक्सिमम चीज भूल गए और नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। लोग बोलते हैं सर मेरी ये फिजिक्स, मैथ, बायो, जीके, जीएस, कुछ भी। मैं सिंपल यही बोलता हूं कि हमने मिस्टेक कहां पे करते हैं। हमारी मिस्टेक ये है
कि हम अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये फिजिक्स है, ये ज्योग्राफी है, ये जीके है, ये क्यूब है, ये आर्टिकल है, वो अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मेमोराइज करने को। ये गलत है। हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं जानता कि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जीके है, जीएस है या इंग्लिश है। हमारा दिमाग सिंपल ये जानता है कि जो इंफॉर्मेशन आप उसे मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो वो वर्ड्स फॉर्म में है या डिजिट फॉर्म में है। मैं हमेशा बहुत सारे वीडियो में यही बातें बोलता हूं, फिर वो यही बोल रहा हूं, वर्ड्स और डिजिट। दुनिया में याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, इमेज। इमेज। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको कितना करवा सकता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। इस ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन में थोड़ी टाइम कम मिलती है, बच्चे काफी दूर दूर से आते हैं, लेकिन ऑनलाइन में मेरे पास अच्छे टाइम है। मैं दिल्ली में ही रहता हूं और दिल्ली में ही यहीं पे आकर मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेना है, तो मैं आपको डीपली बहुत सारा चीज ऑन द स्पॉट याद करवा दूंगा और वो कभी आपको भूलोगे नहीं। आप बोलोगे कि सर आप याद क्या करवाओगे? वर्ड्स एंड डिजिट। हम मुझे पढ़ना होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई बुक ही नहीं जिसमें वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ लिखा हुआ हो। बहुत सारे कमेंट आएगा, सर होता है डायग्राम, फिगर, सिंबल, अल्फा, बीटा, या महात्मा गांधी का पिक्चर, या फैन का पिक्चर, या एसी का पिक्चर। लेकिन मैंने अल्फा बोला तो वो भी वर्ड्स में ट्रांसफर हो गया, बीटा बोला वो भी वर्ड्स में ट्रांसफर हो गया, महात्मा गांधी का इमेज भी बोला तो वो भी वर्ड्स में ट्रांसफर हो गया। तो अब सवाल ये उठता है, जैसे मुझे याद करना हो कि इंडियन भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल कितना में, तो 52 में। तो आपने सोचा कि ये आर्टिकल है, मुझे इसे याद करना है, लेकिन आपके दिमाग ये बात नहीं सोचा। वो तो सोचा कि भारत का राष्ट्रपति और 52 भारत का राष्ट्रपति, दैट इज द वर्ड्स, और 52 दैट इज द डिजिट। आप इंफॉर्मेशन देते हो 11 का क्यूब 1331, आपको लगा कि मैंने क्यूब याद किया। ये गलत है। आपका दिमाग को ये लगा ही नहीं, आपको दिमाग को लगा कि ये सिंपल ये सिर्फ नंबर है। तो अब सारी चीजें नंबर्स, सारी चीजें फिगर्स में कैसे ट्रांसफर हो, तो उसका एक मैं छोटा सा आपको एक दिखाता हूं डेमोस्ट्रेशन कि कैसे चीजें याद होती है। जैसे कि अगर मुझे याद करना हो कि 79 का क्यूब क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं 493039। बहुत लोग बोले कि सर आप 79 का क्यूब आपने लिख लिया, और ये मैं पूछूंगा तो आपको मैं मौका दूंगा पूछने का। यहां पर अभी ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, 3-4, वो भी आपको बहुत सारी चीजें आपको बतलाएंगे। अब ये सवाल कंफ्यूजन क्या होती है कि अगर मुझे याद करनी हो कि 11 का क्यूब क्या होती है, तो 1331। अब मुझे याद करनी तो बक्सर का क्यूब, बक्सर की युद्ध कब हुई, तो 1764। या तो ये हम पूरा भूल गए, या तो फिर कभी ईयर गलत हो गई, कभी सेंचुरी गलत हो गई। ये इंपॉर्टेंट डेज कब मनाई जाती है, ये आर्टिकल किस नंबर पे है, एनीथिंग हम भूलते हैं और कंफ्यूज दोनों होते हैं। लेकिन इसकी आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे याद होती है। जितने भी ऑनलाइन है, मैं 2 मोबाइल नंबर बोलता हूं। ये 2 मोबाइल नंबर को आप ये भी बोल सकते हो कि 2 क्यूब है या 2-3 हिस्ट्री डेट है। मैं बोलता हूं, आप इसे याद करके आप इसे सुनाओ। 87, जितने भी लाइव है, 87 93 58 89 18 36 67 92 50 35। अब ये नंबर मैंने बोला, सिर्फ 10 नंबर बोला, 2-2 अंकों का, मींस 2 मोबाइल नंबर बोला। ये मोबाइल नंबर हिस्ट्री डेट भी हो सकते हैं, क्यूब का नंबर्स भी हो सकते हैं, आर्टिकल के भी नंबर, लेकिन ये आप पता नहीं मैक्सिमम लोग इसे भूल चुके होंगे, याद ही नहीं हुआ होगा। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये तो ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन में तो हजारों बच्चे होते हैं, वहां से नंबर मैं रिसीव करता हूं और मैं याद करता हूं। लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा कि यहां पे कुछ लोग जो भी आप नंबर्स, आप भी इसी तरह बोलोगे। नॉट ओनली नंबर, आप चाहो तो कोई वर्ड भी बोल सकते हो, अपना नाम बोल सकते हो, किसी कंट्री का नाम बोल सकते हो, किसी सामान का नाम बोल सकते हो। यू कैन से एनीथिंग, जो कुछ भी आप बोलोगे इस बोर्ड पे मेंशन होगी, और नंबर वही लिखूंगा जो लाइव से जो कमेंट्स आ रही हैं, और मैं उस नंबर्स को याद करने का कोशिश करूंगा। जो भी नंबर आप बोलोगे इस बोर्ड पे मेंशन होगी। आपका भी नाम अजीत ही है। अजीत आप आए, और जो कमेंट्स वहां पे आ रहे हैं उस कमेंट्स में जो नंबर आएगी, तो बहुत फास्ट कमेंट आएगा, इतने फास्ट में
खैर कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा कमेंट्स का नंबर, आप लोग देखना कि मैं वही नंबर बोलूंगा जो कमेंट्स में आ रही है, और आप 2 डिजिट्स का नंबर बोलना है, मीन्स आप 2-2 अंकों करके आप नंबर बोलना, आप पोजीशन के साथ लिखना, मैं लिखवाता हूं नंबर्स, है ना, तो बहुत स्पीड में जा रही है, तो कैसे लिखूं, इतने स्पीड में कमेंट कर रहे हो यार, तो कैसे होगा, ये तो मुझे एक पढ़ो निकल चला गया। बहुत तेज है, तो इतना स्पीड में नंबर तब तो कैसे पढ़ूंगा मैं, क्या कर लूं, हाँ? अब यहां पर से कोई अगर स्टूडेंट्स नंबर लिखते हैं, यहां पर से अगर कोई नंबर लिखते हैं, तो ऑनलाइन वाले बोल पाएंगे सर हो सकता है आपके साथ आपने नंबर पहले से लिखा रखा हो, थोड़ा कमेंट्स अगर आप धीमा करेंगे तो मैं देख पाऊंगा, चलो कैसे भी हो ना, मैं लिखाता हूं, चलो ठीक है, अब थोड़ा बस स्टॉप हो जा, अब लिखो 97, ये हाँ लिखो आप 97, उसके बाद सचिन ने लिखा 848485, इसे 3 बार आप लिख लेंगे 848485, 97 के बाद 84 अगेन 8485, अक्षय ने लिखा 76, मैं नाम भी बोल दूंगा, आप लोग भी लाइव कमेंट में देख लेना कि जो नंबर अक्षय ने बोला 76 मैं वही लिखा रहा हूं, उसको बोल देना 76। अनुज ने लिखा 94, अनुज ने लिखा, अब सिर्फ आप नंबर का कमेंट करें और कुछ भी कमेंट ना करें, 94 लिखा, रुपेश ने लिखा 89, अब लिखिए रुपेश ने लिखा 89, ओके, उसके बाद आकाश ने लिखा 78, आप लिखे 78, आप भी देखना कि मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो नंबर वही है कि नहीं, है ना, हाँ लिखा आपने, है ना 78, शिविंदर ने लिखा 87, शिविंदर ने लिखा 87, ओके, चलो, केशव ने लिखा 1994, एक ही में लिख दो 1994, एक ही में लिख दो 1994 लिखा, केशव ने लिखा 1994, ओके, योगेश ने लिखा 47, योगेश ने लिखा 47, लिखो 47, कमेंट करो, अभिषेक 66, और उसके बाद 78, तो अलग अलग लिख देना आप, ठीक है, लिखो लिखो, यहां तक आनी चाहिए ना, ये आपने लिखा ना 1994 10 नंबर पे, अच्छा हाँ चलो एक सेकंड, 66 78 लिखा, ठीक है, चलो 78, उसके बाद लिखे सुदीप ने लिखा 69, लिखे 69, मनीष ने लिखा 22, मनीष ने लिखा 22, लक्की ने लिखा 17, लक्की ने लिखा 17, कौशल ने लिखा 41, कौशल ने लिखा 41, हिमांशु ने लिखा 75, मोहित ने लिखा 36, मोहित ने लिखा 36, ओके 36, और लिखो आगे, चलो इतना, इधर तो बहुत सारे आ रहे हैं, चलो इधर से लिख लेता हूं 36, है ना, 97 किसने लिखा, लिखिए 97, थोड़ा स्पीड करो लिखने का, बहुत जल्दी निकल रहा है, 97, ओके, इधर वाले लिखो ना, ना स्पीड में लिख रहे हो, मैं खुद से तो बोल नहीं सकता, जब तक आप रुकोगे नहीं मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लास्ट में 97 लिखा ना, 97 लिखा, ये यहाँ पे आपने 36 लिख दिया, है ना, यहाँ पे 41 लिख दिया, यहाँ पे 17 लिख दिया, है ना, ये 97 लिखा, 97 है ना, इस नंबर पे रुकिए, सुबोध गुप्ता लिखिए 52 लिखिए, चलिए सुबोध गुप्ता 52, मैं पढ़ जाता हूँ, रुको 52, ओके, स्पीड है यार, स्पीड में लिख रहे हैं 50, चलिए उसके बाद लिखिए 41, 21, उसके बाद लिखिए 90, आसिफ 90, इतना स्पीड में निकल रहा है ना, ओके, लिखिए उसके बाद लिखिए 65 पढ़ा, नाम चला गया तेरा, 65 लिखें, उसके बाद 32, ऐसा करो ना सर, आप लोग में से कोई आकर ना नंबर बोल दो सर, कोई आकर नंबर बोल दो, ये बहुत स्पीड जा रही है पढ़ने में, कोई आप आ जाओ, आप ना 2 अंकों का नंबर इसी तरह आप बोलते चले जाना, है ना, 32 के बाद आप जो बोलोगे जो बोर्ड पे मेंशन होगी, ठीक है ना, 2 अंकों का नंबर आप बोलते जाना, ठीक है, चलिए 32 नंबर, 2 अंकों का नंबर आप बोलते जाओ, 32 के बाद बोलो सर, ओके, मैं नेक्स्ट बोलूंगा तो आप बोलना, ओके, 32 के बाद आप नंबर बोले 85, नेक्स्ट बोलो सर, 85 के बाद आपने नंबर बोला 95, उसके बाद बोलो सर,
10 number is 200. 200. ओके, लिखो सर 200. ओके, बोलो 2 अंकों का नंबर आप बोलते चले जाओ. 03. नेक्स्ट, फास्ट फास्ट बोलिए. 03 के बाद बोलिए. That's number is 6161. Next. That is 67. Next. That is 45. Next. That's number is 6868. Next. That's 99. Next. That's 97. Next. That's 77. Next. That's number is 6363. Okay, next. That's number is 2525. Okay, next. That's number is 87. Next. That's number is 3636. 36 now. Okay, 36. Next. That's the 76. Next. 25. Okay, that's number is 2525. Next. 97. Next. 25. Okay, next. 25 का आपका नंबर है 7979. Okay, next. That's number is 89. Next. That's number is 57 ना. Okay, 57. Okay, next. That's number is 6767. I think 50 नंबर हुआ होगा ना बोर्ड पे अजीत. लास्ट नंबर आपने क्या बोला? उसके बाद आप बोलते जाओ. बोलो आप. That's number is 78. Next. 78 के बाद आपका नंबर 8918. Next. That's number is 1 to 12. Next. That's number is 72. Next. 72 के बाद आपका नंबर है 57. Okay, next. That's number is 48. Next. That's number 1111. Next. 5050. Okay, next. That's number is 8181. Next. That's number is 6767. Next. That's number is 2 to 22. और बोलो ना 22 के बाद. That's number is 81. Okay, 8181. Okay. That's number is 4949. Okay, 4949. Next. 98. फिनिश हो गई? हाँ, बोर्ड फिनिश हो गई. आपने भी कुछ नंबर बोला, कुछ नंबर उन्होंने बोला. मैं एक बार मिला लेता हूँ. ये नंबर आप ना स्पीड में ऊपर से आप बोलते चले जाओ स्टार्टिंग से. बोलो सर, पहला नंबर पे क्या लिखा गया था? एक सेकंड रुकना. हाँ, 97 के बाद बोलिए. 84. अगेन 84. ओके, अगेन एक सेकंड. अगेन 84. उसके बाद फिर से बोलिए स्टार्टिंग से. ओके, 84. अगेन 84. 85. 76. 94. That's number is 89. 89 के बाद आपका नंबर 78. That's number is 87. 1994. That's number is 47. 47 के बाद आपका नंबर है 6666. 66 के बाद आपका नंबर है 78. अगेन 78. ओके, अगेन 78. 78 के बाद अगेन आपका नंबर है 69. 22. 22 के बाद 17 है. ओके, 22 के बाद आपका नंबर है 1717. दैट्स नंबर इज 4141. 41 के बाद आपका नंबर है 75. ओके, 75 के बाद आपका नंबर है 36. 36 के बाद आपका नंबर है 97. 97 के बाद आपका जो नंबर है वो है 52. 41. ओके, 41 ना. ओके, 41. ओके, आफ्टर 41 के बाद आपका नंबर है 21. ओके, दैट्स नंबर इज 2121. एक सेकेंड, 21 ना. ओके, 21. उसके बाद आपका नंबर है 9090. दैट्स नंबर इज 6565. 65 के बाद आपका नंबर है 3232. 32 के बाद आपका नंबर है 8585. 95. 200. 03. 61. 67. 45. 68. 99. 99 के बाद आपका नंबर 97. ओके, 77. 63. 25. 87. 36. 76. 25. 97. 25. ओके, 79. ओके, 78. ओके, एक सेकंड. 89. ओके, 89. 12. एक सेकंड. 82. 12 के बाद 72. एक सेकंड. 72. ओके, 57. 48. 11. 5050. ओके, 81. 67. और बोलो, खत्म हो गई. पता नहीं किस तरह से उसने नंबर बोला, किस तरह उसने नंबर बोला. मैं ना सामने वीडियो देखता हूँ, ना ये देखता हूँ. ये कंफ्यूज हो गया. कुछ नंबर आप लोगों ने बोला, कुछ नंबर इसने बोला. हो सकता है 2-4 मिस्टेक भी हो, लेकिन आप देखना कि मैं कोशिश करूंगा कि एक भी नंबर मिस्टेक ना हो. इसके बाद जगह नहीं थी ना. ओके, आप देखना, आप ठीक है, देखना.
97 लिखा हुआ, 84, 84 अगेन लिखा हुआ, 85, 76 लिखा हुआ, 94 लिखा हुआ, 89 लिखा हुआ है, 78 लिखा हुआ, 87 लिखा हुआ, 90, 94 लिखा हुआ है, 47 लिखा हुआ है, 66 लिखा हुआ है, 78 अगेन 78, 69, 22 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है, 75, 36, 97 लिखा हुआ है, 52 लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है, दैट्स नंबर इज 21 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, दैट्स नंबर इज 32 लिखा हुआ है, 85 है, दैट्स नंबर इज 95, that number is 200, 03, that is a 61, that is 67, 45, 68, 97, no, sorry, so 68, okay, after 68 ये नंबर दो बार बोला गया था, कोई बात नहीं, मैं उसके बाद का नंबर मैं लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद जो लिखा हुआ नंबर है 97, that is 77, 63, 25, 87, 36, 76, 25, 97, 25, 79, 89, 57, 65, that number is 78, 89, that number is 12, 72, 57, 48, 11, 50, 81, 67, आपने 67 तक ही बोला था ना। उसके बाद भी एक लोग ने और नंबर बोला था जो बोर्ड पे लिखा नहीं गया, वो 22 बोला था, एक ने और भी लास्ट में नंबर बोला था, वो आपने 81 नंबर बोला था। सही है, आपने लिखा नहीं बोर्ड पे, लेकिन मैंने वो सुन लिया था जो आपने फ्रंट से बोला था। यहां पे कुछ इधर से भी कमेंट ले रहे थे, इतने फास्ट आपने कमेंट लिया, और मैंने अपने आई इसलिए क्लोज लिख लिया कि बहुत सारे लोग शायद पहली बार मुझे जान रहे होंगे, लेकिन आई हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के बच्चे मेरे क्लास करने आते हैं। आप पहले सोच लो कि इस लाइन बोर्ड थोड़ी छोटी थी, मैं 5000 नंबर याद कर सकता हूं एट ए टाइम। इस नंबर्स को मैं रिवर्स ऑर्डर में भी आपको सुना सकता हूं, देखना जो कि बोर्ड पे मेंशन नहीं की होगी। आपने लास्ट नंबर बोर्ड पे आपने 67 पे ही खत्म कर दिया था, उससे पहले लिखा हुआ था 81, 22, 67, आप देखना 67, उसके पहले आप जो आपने नहीं लिखा वो नंबर, वो जो आपने नहीं वो ही मैंने बोल दिया। 81, 50, 11, 48, दैट्स नंबर इज 57, 72, 12, 89, 78, 65, 57, 89, 79, 25, 97, 97 के बाद आपका नंबर है वो 25, 76, 03, 87, 10 नंबर इज 25, 63, 77, 97, 97 का एक पहले का नंबर नहीं, मैं जाते समय भी नहीं बोला और आते समय भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो नंबर मैं सुन नहीं पाया, लेकिन बाद में मैं बता दूंगा। उसके पहले है 68, 45, 67, 61, 03, 200 है, 200 है, 10 नंबर इज 95, 85, 32, 65, 90, that number is 21, 41, 52, 97, 36, 75, 41, 17, 22, 69, 78, 78, 66, 47, 1994 जो कि मैंने ऑनलाइन से लिया था, ये 10 नंबर पे, ये 9 नंबर पे लिखा गया था। उसके पहले आपका नंबर है 87, 78, 89, 94, 76, 85, 84, 84 और 97, दैट्स नंबर इज करेक्ट। सही लगा सर? मुझे जनरली ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे कमेंट में बच्चे इतने सारे लिख रहे थे। अब मैं, ये बहुत ही कम नंबर है सर, ये आई थिंक आपने 60 नंबर लिखा, यानी कि दो अंकों मिलकर बना तो वह 120 नंबर हो गए। इस नंबर को आप ऐसे भी पढ़ सकता हूं मैं, 97848485769489, इस तरह इस नंबर को मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन आई कैन मेमोराइज ओवर 5000 नंबर। अब ये नंबर को मैं सीधा बता सकता हूं, रिवर्स ऑर्डर में बता सकता हूं, 1 डिजिट करके बता सकता हूं, 3 डिजिट करके बता सकता हूं, हिस्ट्री डेट की भाषा जैसे 1994। अब यहां पे 1994 लिखाया आपने जो ऑनलाइन, तो मुझे इससे पता लग जाता है कि सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स 1994 में ही बनी थी, तो मुझे एक पता लगे। अब कहीं पे कोई नंबर लिखा हुआ है, अब देखो सर, ये नंबर मैंने क्यों याद करके सुनाया, और मैंने बोला था कि आप वर्ड्स भी बोल सकते हो। दुनिया में 2 ही चीज याद करनी होती है सर, वर्ड्स और नंबर। अगर आप लोग मेरी तरफ देखोगे जो ऑफलाइन बैठे हुए ना, तो मैं ज्यादा अच्छा बोल पाऊंगा। आप मेरी तरफ देखना, दुनिया में सर 2 ही चीज याद करना होता है, वर्ड्स और नंबर। सर आपका नाम? पीयूष सर। ओके सर, आप सुनिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे मैं मिला हूं शायद, है ना। पीयूष सर, मैंने नंबर्स याद किया, और इसके अलावा अगर कुछ याद करना होता तो वर्ड्स, दुनिया में इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इस नंबर को मैं ऐसे बोल सकता हूं 9784, 8485, मैं किसी तरह इस नंबर्स को क्यूब की भाषा में या हिस्ट्री डेट की भाषा में बोल सकता हूं। ये बहुत सारे वीडियोस ऑफलाइन ऑनलाइन ये नंबर मैंने बहुत करके दिखाया, ये अब कॉमन सी बातें हो गई। अब मैं आपको जो आज दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आया हूं, तो मैं दिखाना चाहता हूं कि जो चीज मैंने कभी डेमोस्ट्रेशन में नहीं बताया, ऑफलाइन में उतने टाइम नहीं होते या क्लासेस में, वो मैं आपको वो चीज यहां पे बतलाता हूं कि कैसे ये काम करती है। सर मैं कोई टीचर नहीं हूं किसी सब्जेक्ट का,
लेकिन मैं कुछ भी याद कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब वर्ड्स और नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब जैसे एक चैप्टर है सर, क्यूब होती है, कि बच्चों को क्यूब या तो याद नहीं होती या तो गलत याद होती है। तो सर आप ना 1 से 100 तक का कोई नंबर बोलेंगे ना, तो मैं उसका क्यूब, ये तो बहुत बार मैंने डेमोस्ट्रेशन में किया, यहां तक कि मेरे साथ जो अभी नंबर लिख रहे थे मेरे स्टूडेंट है ऑफलाइन, ये भी बतला सकते हैं, लेकिन पहले मैं बतला देता हूं। फिर सर से नहीं नंबर, अप से डाउन की ओर, कोई बड़ा से बड़ा नंबर या छोटा कोई भी नंबर आप बोल सकते हैं सर। 63। अब ये 63 का क्यूब ऐसा मैंने कितनी बार लिख चुका हूं। अजीत तुम बता सकते हो 63 का क्यूब? आ जाओ। बिल्कुल सही। जबकि मेरा सिर्फ ये 2 दिन का एक क्लास अटेंड किया था। अब मैं ना ऑनलाइन से बोलता हूं ना, वो आपको ना 87 का क्यूज पूछ रहा है शिविंदर, हो सकता है यहां से 87 का क्यूज पूछ रहा है शिविंदर, ये इज नॉट ए प्रोफेशनल। आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग, अब डरो नहीं। जब मैं, बिल्कुल सही है, मैं नाम के साथ बोलता हूं, रवि 92 का क्यूब पूछ रहा है। बिल्कुल सही। मैं इधर से भी ले लेता हूं, 89 का उपेंद्र पुजारा पूछा। जैसे मैं, मुझे बताना 89 आपने पूछा तो मैं बोल सकता हूं 704969। इट्स इजी फॉर मी बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल, ये मेरा स्टूडेंट है। ये क्या लिखा? 4 सही है। चलो एक दो और ले लेता हूं, 99 का बताना। हाँ, बिल्कुल सही। ये क्यों बतला रहा हूं, मैंने सिर्फ 2 दिन का क्लास दिया, बाकी 1-2 दिन इन्होंने प्रैक्टिस किया। तो बहुत अच्छा जीत, इससे आप सर पूरे वर्ल्ड का कंट्री पूछ लो, करेंसी पूछ लो, पूरे इंपॉर्टेंट डेज वर्ल्ड का पूछ लो, जितना बुक्स में दिया हुआ नहीं वो सारे चीज बतलाते हैं। तो मैं ये नहीं बतलाता ना कि आ, मैं क्यूब नहीं बतलाता, इसके दिमाग में बात क्यूब आ नहीं रही, इसके दिमाग में सिर्फ आ रही है कि ये पिक्चर फॉर्म में इसको दिख रहा है। और ये कोई भी कर सकता है, 5th क्लास का बच्चा पास हो ना, तो जो चीजें 15 सालों में 20 सालों में याद नहीं होती, वो चीजें मेरी क्लासेस में 4 डे 5 डे जितने भी टाइम में क्लासेस लूंगा, वो आपके सारे ऑन द स्पॉट, आप घर में ही बैठे रहो, आपके मोबाइल से वो सारी चीजें आप सीख जाओगे। लेकिन उस सीखने के अलावा सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट इस चीज पे ध्यान देना है कि कितना सीखा, ये भी मैटर है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर है ना कि कैसे सीखा। क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी है, मैं एज ए ड्राइवर, मैंने आपके 5-6 दिन आपका समय दिया, 20 घंटे मैंने आपको सिखाया, तो हमेशा मैं आपके पास अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो जाने से पहले मैं आपको ड्राइवर बना दूं, क्योंकि जाना बहुत दूर है, रास्ते बहुत ही अच्छे भी मिल सकते हैं, गड्ढे भी मिलते हैं, और भारत के रोड में तो और भी गड्ढे मिलते हैं, तो वो हैंडल करना आपका काम है। एक 2015 में सर मैं दिल्ली में ही आया था, उस समय दिल्ली में रहता नहीं था, एक स्कूल में मैं क्लास ले रहा था, तो क्लास ले रहा था तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आई ना कि एक जर्मनी का व्यक्ति 1000 साल कैलेंडर का दिन 4 सेकंड बतलाता था, और मैं रीजनिंग तो बिल्कुल नहीं जानता, उस तरह से कोई पढ़ा नहीं, तो वो वो ना 4 सेकंड में ना 1000 साल कैलेंडर का दिन बतला देता था। मैं 20,000 30,000 साल कैलेंडर का दिन 1 सेकंड में बता दूंगा। ये कैलेंडर का डेट आप लोग नहीं पूछेगा, मैं ऑनलाइन जो उसको पूछना है वो पूछेगा, और मैं उसका नाम भी ले लूंगा। ये मैं फिंगर विदाउट एनी कोई खास कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट आंसर आती है। और उस रिलेटेड जो भी कैलेंडर का क्वेश्चन होता है, विदाउट यूज कॉपी एंड पेन, कोई भी स्टूडेंट विद इन 10 मिनट्स में वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व, 10 मिनट्स 15 मिनट्स के क्लासेस में। और मैं 20 घंटे क्लास लूंगा, ये जितने भी क्लासेस लूंगा मुझे खुद पता नहीं, जब पढ़ाने लगता हूं तो मैं पढ़ाता ही रहता हूं। अब अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो, लिखो आप कॉमेंट्स में, इधर से लिखो, कोई लिखो डेट ऑफ बर्थ, एनीवन कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, 10 सितंबर 1999 आपने लिखा है, भरत सिंह ने लिखा है, आपका दिन था फ्राइडे, भरत सिंह। इतना फास्ट लिखोगे यार तब तो चला जाएगा। लो, ऐसे कौन डेट पूछता है, अब क्या पढ़ूं, इतना फास्ट कमेंट जाएगा, तो स्टॉप तो हो जाओ, लेफ्ट साइड वाले में लिखो, इसमें रुक जाओ। तो मेमोरी अच्छी है, आंख उतनी अच्छी नहीं, 1 सेकंड में 10 जा रहे हैं। हाँ, 25 दिसंबर 1998 लिखा था ना, फ्राइडे। थोड़ा रुक तो जा, लो, याद करना थोड़ी है कि याद कर जाऊं इतना स्पीड में। आप ना यहां पर से कोई एक पढ़ जाना, आप ही पढ़ जाना, कोई एक डेट ऑफ बर्थ पढ़ जाना, मुझे उतना बहुत छोटी छोटी दिख रही है, मुझे पता नहीं लगा इतना। 10 वेडनेसडे, नाम क्या था उनका? फिर आप चेक कर लेना, आपसे भी नहीं पढ़ा जा रहा उतना नजदीक। हाँ,
हाँ, 5/1/1993 ट्यूसडे थे उस दिन, ट्यूसडे। सही है तो आप कमेंट में यस भी कर देना। अशोक भारद्वाज जी, ट्यूसडे को हुए थे आप। 4 जुलाई 1997, दैट्स अ फ्राइडे। हाँ हाँ, क्या बोले? 12/6 बोले ना, 1998, दैट इज फ्राइडे। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, सही है। चलिए जी, कॉमन चीज है, ये सब चीज बहुत इजी है। ये जब मैं पहले दिन क्लास लेने के लिए आऊंगा, जो आपकी मेन क्लासेस है, अभी भी क्लास ही है, लेकिन मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं कि आपको कैसे प्रिपेयर्ड होके आना है। अब छोड़ दीजिए सर कमेंट, आप अपने घर में, मोहल्ले में, एग्जामिनेशन में आप करके दिखाना। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, इस तारीख को कौन सा दिन, तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा, ये वो जो भी क्वेश्चन आता है वो आप बताओगे अगले क्लास, जब मेरी फर्स्ट क्लास होगी, विदाउट यूज कॉपी एंड पेन, कैलकुलेटर से पहले बताओगे। बताओगे नहीं, आप भी कैलकुलेटर से पहले बताओगे। जैसे मेरा अजीत है, आप भी बता सकते हो। अजीत कम, अजीत कम, थोड़ा कमेंट अब धीमा करे। मैं इनसे मैं पूछता हूं, थोड़ा रुक तो जाओ यार, इतना स्पीड में लिखते हो। एक सेकंड। 17 जनवरी 1998, अंजलि राजपूत। 17 जनवरी 1998, बिल्कुल सही। तो आप अब थोड़ा स्टॉप होकर कोई, अंजलि तुम एक बार फिर से अपना कोई और डेट ऑफ बर्थ बोलो। इतना स्पीड में तो निकाल दे, तो पढ़ ही नहीं पाता हूं। 1/7/1990, 1 जुलाई 1990। नहीं, गलत। 1 जुलाई 1990। आराम से, डरो नहीं, फर्स्ट टाइम हम भी यूट्यूब पे आए हैं, लेकिन करते कहाँ। चलो कोई और पूछता हूँ, लेट कर गए तुम। कैसे? संडे, दैट्स राइट, संडे था, है ना। आप पीछे सर वर्ल्ड का कोई इंपॉर्टेंट डेट पूछ सकते हैं, पूरे विश्व का। मैं बताऊं तब छोटी सी बात है सर, और पूरे विश्व का इंपॉर्टेंट डेट सिर्फ एक दिन में याद हो सकता है, सिर्फ एक दिन में। और ऐसा नहीं कि 100% लोग कर लेंगे, उसके लिए आपको भी टाइम देना होगा। सिर्फ बोलने से बातें बनती नहीं कि मैं बोल दूं। मेरे तो सैकड़ों बच्चे हैं ऐसे हैं जो करते हैं, ये भी ऐसा नहीं, ये भी ऑफलाइन में आया था। चलो, से एन इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वर्ल्ड, एन इंपॉर्टेंट डेज। अभी तक डेट ऑफ बर्थ ही चल रहा है। अरे सब बहुत आसान है, तुम 11 मार्च 1998 ने बोले ना, दैट डे वाज वेडनेसडे। क्या नाम था वो तो दिखा ही नहीं। अब तो एन इंपॉर्टेंट डेज को इंपॉर्टेंट डेज पूछो ना। दिवस, दिवस, इंटरनेशनल दिवस, नेशनल दिवस, ऐसे लेबर डे, कुछ भी पूछना आप पूछ लो। नेशनल यूथ डे 12 दिन, उसका नाम भी तुम बोल देना, नाम भी बोल देना। बिल्कुल सही है अजीत। इंपॉर्टेंट डे, से एन इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वर्ल्ड, आस्क अजीत। इसका भी नाम अजीत है। 10 दिसंबर, बिल्कुल सही। आर्मी डे, क्या पता? सेफ्टी डे बताओ, सुरक्षा दिवस। सॉरी, सही से बोलो। सही है। कैंसर डे, बिल्कुल सही। गुजरात दिवस, 1 मई, सही है। चलो रहने दो, ये सब आप करना कल अगले क्लास से। मैं आपको ना सर, मैं जानता हूं कि आपका क्वेश्चन यही होगा कि सर इस क्लासेस में मैं क्या क्या सीख पाऊंगा। सुनना आप ध्यान से, क्या क्या सीख पाओगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे सीख पाओगे। आप थोड़ा टाइम के लिए सर कमेंट बंद कर दो। देखो, मैं आपको सिर्फ यही सिखाऊंगा कैसे किसी चीज को याद करें। तो पता कैसे लगेगा कि वो चीज आपको याद हुई कि नहीं हुई? तो जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक पे इंप्लीमेंट करता हूं। तो कौन से टॉपिक पे इंप्लीमेंट करूं? जो टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। इसे आप ध्यान से देख लेना, और मैं सर को बोलूंगा कि आपने इसको दे देना बच्चों को। देखो, जो टॉपिक्स आपको बताई जाएगी, कौन सा इंपॉर्टेंट डेज कब मनाया जाता है, 2, 4, 10, 20, 25 का बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट पूरे वर्ल्ड में। कैलेंडर, कैलकुलेटर से आप पहले बताओगे कौन सा अवार्ड कौन साल शुरू हुई, किस बुक का राइटर कौन है, क्यूब और क्यूब रूट्स याद एक भी नहीं रहोगे, बतला दोगे सारे। कौन सा इवेंटर, किस कंट्री की क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है। आर्टिकल, जो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को याद करना,
कौन सा स्टेट में कौन सा फोक डांस यानी लोक नृत्य है, सारे स्टेट का सारा लोक नृत्य आप बताओगे विद इन 15 to 20 मिनट्स मेरे बोलने के बाद। कौन सा बैंक का फाउंडेड ईयर क्या और उसका हेडक्वार्टर कौन है, कौन सी हिस्टोरिकल वार्स कब हुई, कौन सा स्टेट में कौन सा रिवर है, कौन सा डैम है, केमिस्ट्री की पूरी पीरियडिक टेबल आपको बताई जाएगी, जो कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में नहीं बताता लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बताऊंगा। ऑफलाइन में टाइम उतना होता नहीं, लेकिन यहां पे मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, कौन से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किस क्रमबद्ध में हुआ, कौन सा विधानसभा में कितना, कौन से स्टेट में कितने विधानसभाएं, कितने लोकसभा सीट हैं। साइको टेस्ट, जो आप रेलवे का जो प्रिपरेशन करते होंगे बच्चे, उसे पता होगा साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में आपको दिया जाता है कोई फिगर, कोई नंबर्स, टाइम दिया जाता है कि आपको मेमोराइज करके देना है। तो ये टॉपिक तो मैं अपने क्लासेस में जो आप पैकेज आपको मिलेगी, जितने में भी आपने परचेज किया, वो सारी चीजें आपको ये तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन मेरा लास्ट मोटो, जब मेरी क्लास खत्म होगी वहां से आपकी क्लास शुरू होगी। मींस मैं तो हजारों चीजें आपको याद करवा दूंगा, लेकिन ये कैसे याद हुआ ये आपको अपने घर पे जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको इंप्लीमेंट करनी है। और ये सारी चीजें बहुत सो इजी है। मैं इसका कुछ रीजन बतला देता हूं कि अजीत ने सारे कंट्री हो, करेंसी हो, ये आर्टिकल हो, ये सारे क्यों बतलाता है। आप ध्यान से सुनना। टाइम कोई लिमिट है बोलने का या मैं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। सुनना, आप ये समझना, आप कमेंट पे छोड़ो, ध्यान देना। ये हमारा ब्रेन, ये लेफ्ट ब्रेन एंड दैट इज द राइट ब्रेन। हो सकता है कि मैं गलत हूं बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, मुझे वो पता नहीं। मैं जो यूज करता हूं, इसकी याद करने की कैपेसिटी मैक्सिमम 10% और इसकी याद करने की कैपेसिटी 90%। इसमें भी चीजें स्टोर होती है, इसमें भी चीजें स्टोर होती है। इसमें जो चीजें गई वो आपका साथ नहीं निभाएगी। इसमें जो चीज गई वो आप कभी नहीं भूलोगे। लाइफ के लास्ट टाइम 90 साल की उम्र तक भी आप नहीं भूलोगे। मैं उसका आपको एग्जाम्पल दूंगा या आप डेमोस्ट्रेशन और भी मेरा देखा होगा तो आप जानते हो। इसमें चीजें जाती है जो आप पढ़ते हो, आज याद किया, 10 दिन पहले याद किया, रट्टा मारा, इसमें गया, एक टाइम के अनुसार वो चली जाती। इसमें गलती से भी इसमें कोई चीज आपके राइट ब्रेन में चली गई तो आप नहीं भूल सकते। ये ऑलवेज स्टोर। जैसे मैंने ये नंबर याद किया, ये नंबर जब मैं याद करने के लिए, आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा आई क्लोज कर लिया था, थोड़ा कांस्टेंट हो गया था, वो सारे नंबर्स मैं अपने राइट ब्रेन में ले रहा था। अगर इसमें मैं लेता ना तो वो नंबर मुझे कभी याद नहीं। और मैं इसमें मैं ओवर 5000 नंबर भी याद कर सकता हूँ। 5000 नंबर्स का मतलब समझ सकते हो उसके कितने हिस्ट्री डेट्स, कितने क्यूब्स। और जब मैं नंबर्स याद कर सकता हूं तो वर्ड्स तो याद करनी और भी आसान बात। अब मेरे साथ आप लोग रिप्लाई देना। बहुत सारे, मैं तो बहुत नया हूं मेमोरी में, बहुत नया भी नहीं हूं, लास्ट 7 ईयर से पढ़ा रहा हूं। पहले तो छोटे शहरों में पढ़ाता था, लेकिन जब इंडिया रिकॉर्ड बना, एशिया रिकॉर्ड बना, और रिसेंटली जब वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में नाम आया तो फिर बहुत सारे लोग बोलने लगे, आने लगे, थोड़ा लोग जानने लगे। इंडिया में दूर दूर से क्लास लोग करने को आते हैं। फर्स्ट टाइम ये मैं ऑनलाइन दे रहा हूं, देखना आप। फिल्म की स्टोरी याद हो जाती है, सॉन्ग याद हो जाते हैं, नो डाउट। फिल्म का नेम भी याद हो जाती है, लेकिन पढ़ाई की चीजें याद नहीं होती। सुनिए, दिस टेक्निक इज कॉल्ड निमोनिक्स। निमोनिक्स को बहुत लोगों ने यूज किया, लेकिन मैंने उसे बहुत ही ज्यादा रिफाइन किया और अंततः मैंने एक पाया कि जो चीज आप सोचोगे कि मुझे याद कर लेना है वो याद नहीं होगा, और जो चीज आप सोचोगे कि मुझे नहीं याद करना, भूल जाना, वो कभी नहीं भूलोगे। आप खुद पे अपने आप के बारे में सोचिए कि जब आप बुक्स लेकर पढ़ने के लिए बैठते हो कि आज ये याद कर लूं, जीके याद कर लूं, क्यूब याद कर लूं, हिस्ट्री डेट याद कर लूं, वो याद कर लूं, याद होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो याद किया हुआ चीज भूल जाते हैं। क्यों भूल गए?
क्योंकि वो लेफ्ट बैंड में चली गई। लेकिन आप फिल्म का नाम और फिल्म का गाना आप नहीं भूलते। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, मैं आपसे सवाल पूछूं, आप लोग ऑफलाइन में आप ही बताना कि अगर मैं आपको बोल दूं कि साजन चले, तो आपका जवाब क्या होगा? जो ऑनलाइन है वो भी बोलेगा ससुराल। हम बोलेंगे दिलवाले दुल्हनिया हम आपके है कौन, बहारो फूल बरसाओ मेरा। अब ये सारी चीजें आप बोल रहे हो, खाई के पान। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आयरन का बॉइलिंग पॉइंट, बहादुर शाह जफर का शासनकाल, केमिस्ट्री पीरियड टेबल में 59 नंबर पे किया, इस बुक का राइटर कौन है, तो आप नहीं बताओगे। क्यों? इसका भी आंसर तो वर्ड में ही था, ससुराल भी वर्ड में था, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शंकर दयाल शर्मा भी वर्ड में है। लेकिन साजन चले ससुराल आपका राइट ब्रेन में चला गया, रट्टा नहीं मारा, यहाँ पर राइट ब्रेन में चला। लेकिन शंकर दयाल शर्मा ये क्वेश्चंस हैं, क्यों भाई कुछ भी है, ये मैंने रट्टा मारा, बोल लेफ्ट में चला गया। अब ये आप कभी नहीं भुला सकते। तो उसी तरह जो टॉपिक्स हैं आपके, वर्ड्स और टॉपिक्स जो आपके हैं, वर्ड जो भी टॉपिक्स मैंने बताया, वो सारे चीजें मैंने इसी सॉन्ग की तरह, इसी फिल्म की तरह मैंने इसे पिरो दिया, और मैं उसी टाइप से जब मैं पढ़ाने के लिए बैठूंगा तो वो सारी चीजें आप उसी फिल्म की तरह आपके दिमाग में, आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और सारी चीजें आप बस 1 से 2 बार पढ़ोगे, वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी। तो इस चीज को करने से पहले आपको एक प्रिपरेशन मैं देता हूं कि आप अपने जो भी हो ऑनलाइन, वो एक पेज और एक पेन निकाल लो, और मैं कुछ लिखता हूं, इसे आप नोट कर लो और इसे आप प्रिपेयर कर लेना। 1 2 3 7 that's T, that's T, that's N. इसे आपको मेमोराइज करके आनी है। तो इसमें टाइम क्यों दूं, मेरा एक वीडियो में ना ये सारा इसको याद करने का तरीका दिया हुआ है, मैं बता देता हूं ना। आप ना इसे आपको दुनिया में इससे ज्यादा नंबर नहीं होते, इस नंबर्स के लिए मैंने ये लिखा है। आप मेरा चैनल पे जाएंगे, अजीत भारती मेमोरी ट्रेनर, तो एक 11 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैंने इसे बताया कि इसे कैसे मेमोराइज कर लेना है। तो मैं अभी भी यहाँ पे आपको बतला देता हूँ फास्ट में कि हमें 1 के लिए याद करना है टी और डी, तो ये फिगर के माध्यम से याद हो जाती है, टी डी। 2 के लिए एन याद करना है, 90 डिग्री मूव करेंगे एन हो जाएगी, 3 को 90 डिग्री मूव करेंगे एम हो जाएगी, 4 को बचपन में हिंदी में ऐसे लिखते थे, अंग्रेजी में आर होगी। ये मेरे वीडियोस की 11 मिनट्स की वीडियो होगी, उसमें सारा डिटेल है, आप देख लीजिएगा। मेरा चैनल है, मेरा सिंपल अभी जस्ट ओपन किया था, मुझे उतना पता भी नहीं था यूट्यूब के बारे में, अजीत भारती मेमोरी ट्रेनर, आप उसमें एक वीडियो पढ़ा होगा, इसे आप प्रिपरेशन करके आना है ना। और क्लासेस का डेट टाइम शेड्यूल सारा आपके पास, जिन्होंने भी पे किया हो, या सारा डिटेल्स आपको चली जाएगी। और क्या बतलाना है सर बच्चों को? अच्छा, ये लिखा हुआ कैरियर विल ऐप, इजी टू लर्न, इंडिया बेस्ट एडुकेटर्स मेमोरी इनहेंस स्पेशल बैच, 11 फरवरी आज ही है, 6 to 7 जो भी मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया, कि आप इस चीज़ को आप प्रिपेयर जरूर कर लेना। फी आप ऐसे तो फी मेरी जो भी थी, लेकिन यहाँ पे फी आपको देने, यू हैव टू पे ऑन, ऐसे 1999 2000 थी, नाउ ये शायद आज ये एक दिन के लिए है ना, ये आप पे कर सकते, आपको अभी पे करनी है 799 कैरियर विल ऐप। मैं लिख देता हूं यहां पे, कैरियर विल ऐप, है ना। यहां से आप ये मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन दे रहा हूं, आप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप इसे जरूर प्रिपेयर कर लेना, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, उस पर बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशनल का भी मैं डालने वाला हूं, अजीत भारती मेमोरी ट्रेनर, है ना। तो इतना काफ़ी है, डन है ना। चलिए, बहुत सारा कमेंट्स मैं देख नहीं पाया, क्योंकि जब ये मैं चीज़ें करता हूं तो कॉन्स्टेंट हो जाता हूं। और कमेंट एक बार और ले लेता हूं, एक बार और कमेंट आप कर लो, गंदा कमेंट मत करियो।
डेमो दो, कल हम लोग भी कर लें। ओके, डेमो ही तो था, अब तो क्लास लूंगा। ये कोर्स तो लेना ही पड़ेगा। मना कौन गया? ये कोर्स मैं बतला देता हूं, 20 से 30 घंटे का, मतलब ये ऑनलाइन है। ऑफलाइन तो है ना कि बच्चे दूर दूर से आए, मैं तो यहीं पे आ जाऊंगा, यहीं पे रहता हूं यहाँ पे। तो जब तक आप इसमें मैं बहुत ज्यादा चीजें पढ़ाऊंगा जो कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था, लेकिन बच्चों के कारण कि मैं उसमें बुक्स भी है मेरी, वो सब चीजें भी आपको, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और क्या लिख रहे हो? इतना स्पीड में लिख रहा है कि पता नहीं लगा। फ्री में थोड़ा करवा दो सर, फ्री में थोड़ा करवा दो सर। अरे फ्री फ्री है, इतने कम पैसे में तो कर रहा हूं। चलिए ठीक है, ओके डन। कैरियर विल ऐप, इस यहां पे आप जाओगे और प्ले स्टोर में आप इसे डाउनलोड करोगे, यहां से आपको ये मिल जाएगी। नाउ 2 दिनों के लिए 799। अजीत भारती सर, मैम अजीत भारती मेमोरी टेंडर, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स एवरीवन। ओके डन, मिलते हैं। क्लास आपकी बस 2 दिनों में अंदर आपकी मेन क्लासेस ऑन हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। इतने व्यूअर्स, इतने लोग देखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का रिप्लाई करना तो इम्पॉसिबल है सर, सॉरी। जब मैं क्लास लूंगा तो 1 बाय 1 आपके कमेंट्स दूंगा, उसका रिप्लाई दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जवाब आप दोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।